स्वागत है हमारे चैनल में। सर, मैं आपका वीडियो देखे पुराने आपके नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन के बारे में जाना, बहुत उत्साहित हूँ। मैं इसको जानने के लिए एक्साइटेड हूँ। बहुत आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और ये जान के और भी अच्छा लगा कि आप एक डिजिटल रिवॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं। तो सर, मैं अपने दर्शकों के लिए कुछ सवाल आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहूँगा अपने दर्शकों के लिए कि आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दें। तो मेरे साथ हैं, मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे साथ हैं नेक्स्ट मनी कंपनी के CMD मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन, जो नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के CMD हैं। सर को यंगेस्ट CMD ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और उनका बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं जानना चाहूँगा सर अपना और परिचय दें। मैं अभिषेक कुमार बर्मन बाय प्रोफेशन एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ, बट कहीं एक लालसा थी कि देश के लिए कुछ किया जाए और बहुत दिनों से एक कौतुक था अंदर में कि कुछ तो ऐसा किया जाए जो सारे से अलग हो और देश और समाज के लिए कुछ प्रेरणा स्रोत बन के उभरे। इसी सिलसिले में मैं स्टार्टअप से जुड़ना चालू किया, क्योंकि स्टार्टअप वो होती है जो लोगों के लिए बहुत अच्छी साबित होती है, लोगों के लिए फलदायक साबित होती है और सोसाइटी के लिए भी फलदायक साबित होती है। जी। हम जुड़े एक मेडिकल स्टार्टअप से, मतलब हमने शुरू किया एक मेडिकल स्टार्टअप जिसका नाम था मेड नेक्स्ट जेन, जो हम लोग मेडिकल क्षेत्र में ला रहे थे। और स्टार्टअप के पहले ही दौर में हमें माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा कोड फॉर ऑनर एक्सेलेंस अवार्ड मिला। बहुत सुंदर सर। इसके अलावा हमारी एक IT कंपनी है जिसका नाम आपने बता ही दिया, नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हमने IT क्षेत्र में कई सारे काम किए और उसमें कम से कम हमारे पास 25 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड। 2013 में ये कंपनी शुरू हुई और 2013 में किसी भी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के सबसे कम उम्र का CMD के रूप में मुझे नवाजा गया दिल्ली में संसद भवन में। उस समय के गवर्नर उस समय के जो CBI के फॉर्मर डायरेक्टर थे उनके हाथों, और वहाँ पे अनीस दुरानी जी थे, कांग्रेस के प्रवक्ता थे और बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, कुछ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, कुछ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, उस समय क्या एज रही होगी अपनी? उस समय 2013, आज अगर 34-35 साल का हूँ तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 28-29 साल के। 28। बहुत बेहतरीन। तो ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट रही और गर्व की बात रही हमारे लिए। हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमें रिवार्ड दिए जा रहे हैं। जी। काम की कमी नहीं थी, बहुत लोग काम करते हैं, बट कुछ हमारे काम में सामाजिक सेवा जुड़ी हुई थी। जी सर, इस सामाजिक सेवा के साथ एक सर्विस बेस्ड कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग में लाने का प्लान आपने कैसे किया? मन में विचार कैसे आया ये? जो स्टार्टअप थी मेरी, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने कोड फॉर ऑनर एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा था, मेड नेक्स्ट जेन, तो मोदी जी ने 2016 में एक इनिशिएटिव किया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया। जी जी जी। जहाँ पूरे इंडिया से सारे स्टार्टअप को बुलाए थे और हम भी गर्वान्वित हैं कि उस प्रोग्राम की इनविटेशन मेरे पास आई, मुझे बुलाया गया जी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि जितने भी स्टार्टअप हैं वो सारे कुछ न कुछ सर्विसेज को लेके आए हुए, जैसे गोइबिबो, ओला, उबेर, ओयो रूम्स, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज। जी जी। उबेर भी थे। जी जी। वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा कि ये सारे सेक्टर सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जी। किसी की अपनी ओन प्रोडक्ट नहीं है,
वो सभी ने समाज के लिए भी किया है और हजारों हजार करोड़ की कंपनी की है। जी तब मेरे मन में एक विचार आया कि अगर ये सारी सर्विसेज एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाए लोगों को, तो कितनी ज़्यादा सुविधाएं लोगों को हो सकती है। जी और ये सुविधाओं को इम्प्लीमेंट करने के लिए नेक्स्ट मनी का मैंने निर्माण किया। जी नेक्स्ट मनी अपने में एक एप्लीकेशन नहीं, एक साधन है लोगों के लिए जो सारी चीज़ों को आसान तरीके से सर्विस के रूप में लोगों को दे सके। इसे स्टार्टअप बनाना था, जी बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में हमने शामिल किया इसे, जी वहाँ भी सिलेक्शन हुई हमारी। जी जी बट उसी वक्त मैंने देखा कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के लिए रेगुलेशन लाना शुरू किया। बहुत अच्छा। एमएलएम के प्रति उस समय लोगों का विश्वास थोड़ा डगमगा गया था, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह के होते थे कि लोग उस पर बिलीव नहीं करते थे और लोग उसकी तरफ से धीरे धीरे हटने लगे थे। लेकिन जब गवर्नमेंट ने इसे रेगुलेशन में लाने का प्रयास किया तो हमें लगा कि ये अच्छा मौका है। ये मेरे ख्याल से शायद 2016 की बात। 2016 सितंबर की बात। जी जी तो मुझे लगा ये अच्छा मौका है, हम भी कुछ इस तरह की चीज़ों में आ रहे हैं और अगर उसे डायरेक्ट सेलिंग से जोड़ दिया जाए तो हम लोगों के साथ डायरेक्टली एक यूनिक कॉन्सेप्ट भी हो जाए। जी बहुत अच्छा। बट लोगों का मानना ये था कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ प्रोडक्ट है तो वो डायरेक्ट सेलिंग है, ये लोगों की मान्यता आज भी है। जी जी बट मैंने जब स्टडी किया तो मुझे पता चला कि विदेशों में कई ऐसी कंपनियां हैं जो सर्विस सेक्टर को लेके आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छा वर्क कर रही है। जी तो मैंने इसे रेगुलेशन में लाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में लाया और प्रयास किया कि हम डायरेक्ट सेलिंग की उस लिस्ट में आए जहां हमें गवर्नमेंट के द्वारा लीगल होने का प्रमाण मिले। क्योंकि अक्सर ये माना जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, ऐसी सब लोगों की ये विचारधारा भी है। और हमारे यहाँ इंडिया में तो अगर हम किसी से बात भी करें तो डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, इसका मतलब वो सोचते हैं कि प्रोडक्ट बेस रही होगी तभी वो डायरेक्ट सेलिंग में आएगी। तो आपने ये मिथक तोड़ा और सर्विस बेस डायरेक्ट सेलिंग की लिस्ट में आप आए, इसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सर मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि आप जो अदर एमएलएम कंपनीज हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जो अदर कंपनी हैं उससे नेक्स्ट मनी को कैसे अलग मानते हैं, ऐसे कैसे अलग समझते हैं? सबसे पहली बात तो आपने ही बता दी कि सारे लोग ये जानते हैं कि प्रोडक्ट है तो डायरेक्ट सेलिंग है, नहीं तो नहीं है। जी जी पहला तो ये अलग है कि हम सर्विस सेक्टर में आए, जी ठीक है, यही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी और लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, लोगों ने बहुत सराहा और अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ने लगे। जी दूसरी हमारी स्ट्रेंथ ये थी कि हमने टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया। जी यानी हमने सारी चीज़ को ऑटोमेटेड वे में रखने का प्रयास किया जी कि लोगों को न डीडी बनाने की ज़रूरत पड़े, न पैसे डालने की ज़रूरत पड़े, न कैश का प्रचलन हो। जैसा मोदी जी ने उस वक्त डिजिटल इंडिया निकाला था या डीमोनेटाइजेशन हुई थी, तो डीमोनेटाइजेशन का प्रयास क्या था कि लोग डिजिटल हों, क्योंकि जब तक डिजिटलाइज्ड इंडिया नहीं होगा तब तक हम डेवलप्ड कंट्री नहीं होंगे। यस यस वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो डेवलप कंट्री बनना है तो डिजिटल होना होगा। तो हमारा ये पहला प्रयास रहा पूरी तरह से डिजिटल होने का, और आज भी हमारे लाखों लोगों को जाके डिजिटल कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो सर नेक्स्ट मनी की स्ट्रेंथ में और क्या क्या स्ट्रेंथ आप मानते हैं कि नेक्स्ट मनी के पास जो स्ट्रेंथ है वो और लोगों के पास नहीं है, वो स्पेशलाइजेशन क्या है अपना? मैं किसी भी कंपनी को कम नहीं मानता हूँ, सब अपने जगह पे बहुत स्पेशलाइज्ड है और बहुत अच्छे हैं। जी बट हमने कुछ टेक्नोलॉजी को लेके प्रयास किया कि कुछ चीज़ों से हम अलग करें। जी जैसे हमने इंस्टेंट पे आउट का सिस्टम लाया जो आज तक कहीं नहीं। इंस्टेंट पे आउट मतलब विद इन तुरंत? विद इन सेकेंड पे आउट। यस यस वेरी गुड। लोगों को ये विश्वास हो कि एमएलएम में पैसा आता है जी और तुरंत आता है, जी वो चीज़ को हमने लाया। और भी बहुत सारी स्ट्रेंथ है हमारी कि आज तक आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी भी कंपनी का अपनी बैकग्राउंड हो आईटी सेक्टर का। जी हमने
वो प्रयास किया, क्योंकि ऑलरेडी हम आईटी कंपनी थे और ये सारी चीज़ अपने पास होने के कारण हम टेक्नोलॉजी में ज़्यादा आगे बढ़ सकते थे। दूसरी बात, हमने ये सोचा कि लोगों की हैबिट्स को ना बदली जाए, हम दूसरे चीज़ों के लिए फोर्स ना करें लोगों को, हम ऐसा करें कि लोगों की जो हैबिट है, लोगों का जो चलन है वही रहे, बट वो डायरेक्ट सेलिंग का भी फ़ायदा उठा सके। इससे फ़ायदा ये हुआ कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रति नए नए लोग आने लगे, जिन लोगों को डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज भी नहीं थी या जानना भी नहीं चाहते थे। सर, अपनी एप्लीकेशन के माध्यम से हम किस तरह की एप्लीकेशन और किस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक आम कस्टमर को, एक आम कंज्यूमर को, जिनका वो फ़ायदा वो उठा सकता है? नॉर्मल डे टू डे लाइफ की आपकी सर्विसेज, नॉर्मल जैसे लोग रिचार्ज करते हैं, DTH है सभी के घरों में जी, फ्लाइट बुकिंग करते हैं लोग, बस बुकिंग करते हैं, होटल बुकिंग करते हैं जी एंड ई-कॉमर्स की सर्विसेज जो खरीदारी लोग करते हैं। जी। ई कॉमर्स का खुद का अपना पोर्टल है सर? अपने ई-कॉमर्स के तो पोर्टल है ही, साथ में हमने बाकी सारे ई-कॉमर्स को भी एक जगह पे इकट्ठा किया। बाकी के ई कॉमर्स जैसे जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मंत्रा, प्लस ईबे, सब कुछ सारी चीज, सारी यानी कि आपने अंडर वन platform, रूफ सारी चीज सारी देने की कोशिश की। Very good सर, बहुत वेरी नाइस आइडिया। और डायरेक्ट सेलिंग में आप आए भी, आए। निश्चित रूप से बहुत एक इनिशिएटिव लिया आपने और एक इनोवेटिव आपका आइडिया है जो कि प्रेरणा देता है हमको। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप लीडर्स के लिए कैसी अपॉर्चुनिटी है नेक्स्ट मनी में, कि अगर वो लीडर्स नेक्स्ट मनी के साथ आके अपने करियर को बिल्ड करेंगे तो उनका फ्यूचर कैसा है? देखिए, सबसे पहली बात क्या होती है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग में प्लान आपका सिंपल हो, इजी हो, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। लीडर्स कब बड़े बनते हैं? जब लोग उनके साथ जुड़ते हैं। जी दूसरी बात क्या होती है कि मार्केट में कई ऐसे गुमराह करने वाले प्लान होते हैं जिसमें लीडर्स चले तो जाते हैं पैसे देख के, लेकिन उनकी करियर का वहीं पे खात्मा हो जाता है। जी जी, उनकी फेस वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो हमने सोचा पहले हम लोगों की फेस वैल्यू वापस लाएं। वेरी गुड। ठीक है, जो फेस वैल्यू ख़त्म हुई है मार्केट में गलत प्लानों की वजह से, वो चीज़ें ख़त्म हों और लोग जब इसे लेके जाएं लोगों के सामने तो वो इसे जेन्युइन चीज़ समझ के लोगों को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस सबसे पहली चीज़ होगी। ठीक है, तो वो लीडर्स को एक्सेप्टेंस हमने सोसाइटी में दिया पहला, कि लोग आपको एक्सेप्ट करने लगे। यहाँ से हमारी पहली पायदान चालू होती है। उसके बाद इंस्टेंट पे आउट से ये फ़ायदा हुआ लीडर्स को कि उसे पैसे के लिए रुकना ना पड़े या कार्यकलाप को बंद ना करना पड़े। बहुत अच्छा। ठीक है, वो तुरंत ही अपने योगदान का फल ले सके और आगे अपने कार्य को बढ़ा सके। दूसरा चीज़ हमने ये भी डाला उसमें कि जो लीडर्स कर रहे हैं काम, केवल अपने अकेले के फ़ायदे के लिए ना करें, उनके काम में कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जो सोसाइटी को भी मदद करे, क्योंकि सोसाइटी बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे। जी जी। इसके अलावा हमने सबसे ज़्यादा पे आउट वाली सिस्टम बनाई। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन जितनी ज़्यादा है उतनी शायद ही किसी जगह पे होगी। तो लीडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है, इनकम के लिए एक बड़ा सोर्स है। इनकम के लिए बड़ा सोर्स है। बहुत सारे लोग बहुत कम समय कैन क्रिएट अच्छा पैसा कमा सकते हैं। करियर फ्रॉम हियर। करियर बनाने के हिसाब से ही ये बनाया गया है। सर, जैसा कि मैंने प्लान देखा है, हाँ, और इस प्लान के अंदर एक और जो मैं देखा स्ट्रेंथ के, दिस इज ओनली सिंगल प्लान जो लगभग 178 करोड़ 200 करोड़ की स्टार्टिंग प्लान है ना, जो कि दूसरी जगह नहीं है। कहीं कोई प्लान 10 करोड़ पे ख़त्म हो जाता है, 15 करोड़ पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ स्टार्टिंग आपने 178 करोड़ से दी है। इसके लिए भी लोगों की आपकी सोच हमने बढ़ाने की आपकी कोशिश। आपकी सोच को दिखाती है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है, आप कितने कंपनी को आगे ले जाना चाहते हैं। सर, यहीं पे मेरा एक सवाल और है कि अपन जो ये कर रहे हैं, इससे डिजिटल रिवॉल्यूशन जो हो रहा है, डिजिटलाइजेशन करने में भी आपका एक बड़ा योगदान है।
तो इस पे भी मैं प्रकाश डालना चाहूँगा कि आप अपना बात रखें कि क्या वो है अपना। देखिए, डिजिटल होंगे तो डेवलप होंगे, मैंने पहले भी बोला। और आज जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, जी हम इंडिया में रहते हुए, इतने प्रॉस्पेरस कंट्री में रहते हुए, हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, बट हम पीछे हैं। कहीं ना कहीं मैं अपने एजुकेशन सिस्टम को इसके पीछे मानता हूँ कि ये पीछे होने का कारण हमारा एजुकेशन सिस्टम भी है, जहाँ हमें उन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है जिसकी यूटिलाइजेशन प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम होती है। हाँ, एजुकेशन ज़रूरी है बहुत जी क्योंकि लोग एजुकेटेड होते हैं तो संस्कारी बनते हैं। जी ठीक है, एजुकेशन उन सब चीज़ों में मदद करती है, लेकिन लोग डिजिटल होंगे तो इंडिया डेवलप होगा। तो आप कहीं ना कहीं भारत की आर्थिक आज़ादी, आर्थिक विकसित विकास की और विकसित देशों में ले जाने में आप नेक्स्ट मनी के योगदान को मानते हैं? मेरा सपना हो, आपका सपना भी है, वेरी गुड, बहुत कि अच्छा। भारत विकसित देश बने। बहुत अच्छा लगा सर आपके विचार जानकर। अंत में एक आखिरी एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा सर। मैं जानना चाहूँगा कि नेक्स्ट जेन का जो मिशन है, विज़न है, वो क्या है? देखिए, 3 मिशन लेके हम लोग चले। पहला तो डिजिटल इंडिया, जी, दूसरा हम तो लोग डिजिटल point बनाने रखा- का आप काम कर रहे हैं। लोगों को डिजिटल बनाने का काम इसलिए कर रहे हैं कि सारी सर्विसेज आप एप्लीकेशन से, मोबाइल से आप यूज़ करने के लिए दे रहे हैं, तो लोग डिजिटल हो रहे हैं। उससे अपने पैसे कमाए हुए पैसे को बैंक में ले जा रहे हैं, वो भी डिजिटलाइजेशन। जी दूसरी हमारी मोटो है या मिशन है हेल्दी इंडिया, जी क्योंकि आज हमारे पास इतने सारे आयुर्वेद की चीज़ें हैं इंडिया में जी जो शायद किसी भी देश में नहीं है। जी तो उसका यूटिलाइजेशन करके हम आयुर्वेद की तरफ और हर्बल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सर आप एप्लीकेशन में हैं और फिर ये हेल्दी आयुर्वेदिक या हर्बल प्रोडक्ट, ये क्या? ये जब बात आ जाती है डायरेक्ट सेलिंग की तो बहुत सारी बातें आती हैं जी। इसके अंदर अगर आपने प्लान देखा है, आप बोल रहे हैं, तो हमने कई चीज़ों को इस तरह से रिलेट किया कि सारी ज़रूरतें आपकी यहाँ से पूरी कर। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप हेल्थ के लिए भी हर्बल प्रोडक्ट और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट लेके आए हैं या आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छी क्वालिटी की और अच्छे नॉलेज के साथ, अच्छे ट्रेनिंग के साथ हम आ रहे हैं ताकि लोगों का रुझान उस तरफ भी जाए और हेल्दी इंडिया बने। जी। तीसरा हमारा मोटो है कि ये सब कुछ सही है, लेकिन जब तक इंडिया वेल्दी नहीं होगा तब तक प्रोग्रेस कैसे होगी? करेक्ट करेक्ट। और डायरेक्ट सेलिंग वो जरिया है जहाँ से लोगों को एम्प्लॉयमेंट और वेल्दीनेस मिल सके। मैं थैंक्स करता हूँ डायरेक्ट सेलिंग का कि ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट की जो इतनी बड़ी राक्षस है हमारे देश में, उसे हम मार सकें। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना बेहद कीमती समय हमें दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। आपका भी धन्यवाद। आपने बहुत अपना बेशकीमती समय हमने आपसे लिया और आपने बहुत बेहतरीन हमारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो दर्शकों, ये हमारे साथ थे नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के CMD श्री अभिषेक कुमार बर्मन जी। बर्मन जी का सपना है भारत एक आर्थिक आज़ादी के रूप में, एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरे और हेल्दी इंडिया बने और साथ ही साथ प्रॉस्पेरस इंडिया बने। इस मिशन के साथ बर्मन जी ने नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव के साथ काम शुरू किया है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं कामना करता हूं उस परमपिता परमात्मा से कि आपका ये सपना पूरा हो। थैंक यू सर वेरी मच।